नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जाम सी-टेट यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही खास है। आज हम लेव वाइगोत्स्की जी से संबंधित उन सभी टॉप 50 सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वर्ष परीक्षा में क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा से वाइगोत्स्की जी से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आते हैं सारे के सारे इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो वाइगोत्स्की जी ने सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की जी जीन पियाजे से ठीक विपरीत थे। पियाजे जी का मानना था कि बच्चा भाषा को स्वतंत्र रूप से सीखता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि बच्चा भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अपने समवयस्कों से, अपने से बड़े से भाषा का यहाँ सीख रहा है। तो इसी को उन्होंने क्या बताया, संभावित विकास क्षेत्र बताया। यानी इस स्थिति में बच्चा स्वतंत्र कार्य नहीं कर पाता बल्कि किसी के सहारे या परिस्थिति में कार्य कर लेता है। और यहाँ पर देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहारे के कार्य कर लेता है। यानी हम उसकी सहायता तो करते हैं लेकिन अस्थायी टेम्परेरी सहायता करते हैं। जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है तब हम उसकी सहायता वापस ले लेते हैं। यानी जब बच्चा किसी के सहारे से कार्य कर ले रहा है, भाषा सीख रहा है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर ले रहा है, तो उसी के बीच का जो क्षेत्र है उसी को वाइगोत्स्की जी ने क्या बताया, ZPD बताया, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया। और यहाँ पे हम बात करते हैं इनसे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। और इन्होंने एक चीज और बताया भाषा विकास पर, ठीक पियाजे जी का उल्टा बताया। पियाजे जी का मानना था कि विचार जो है आपके भाषा से पहले है, लेकिन उन्होंने क्या बताया, भाषा विचार से पहले है, यानी ठीक उसका उल्टा इन्होंने बताया। तो इन पर हम चलिए क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वीडियो को अंत तक आप देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए इन्होंने सामाजिक, इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, या ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी MKO, इसको कहते हैं मोर नॉलेज अदर्स। नज़दीकी संभावित विकास क्षेत्र ZPD इन्होंने दिया। इसका फोल्डिंग बताया, यानी सहारा देना। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इनका ऐसा मानना था। और इनका मानना था विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। और इन्होंने भाषा विचार पर बताया कि भाषा विचार से पहले है। जीन पियाजे जी के ठीक विपरीत इन्होंने बताया, क्योंकि पियाजे जी का मानना था विचार भाषा से पहले है। उनका ये मानना था कि आपकी भाषा का कोई मतलब नहीं होता जब तक विचार साफ ना हो, लेकिन उसके ठीक विपरीत इन्होंने भाषा को महत्व दिया। चलिए इनको टॉप 50 क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे परीक्षा में, वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक विकास के। सी यहाँ करेक्ट आंसर आपका हुआ। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सर्वप्रथम किस स्तर पर होता है? राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्तर पर सर्वप्रथम बच्चा सीखता है। यहाँ सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ZPD का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का पूरा नाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, ZPD किससे संबंधित है? तो ZPD किससे संबंधित फ्रेंड्स? सीखने की क्षमता से संबंधित है। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ZPD से क्या तात्पर्य है? तो ZPD का तात्पर्य जो बालक सहायता से कर सकता है, यानी सहायता से किसी की सीखता है, वही होता है ZPD, उसी को बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, इसका फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? तो दोस्त इसका फोल्डिंग का अर्थ होता है अस्थायी सहायता देना,
क्योंकि बच्चा जब स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है तो हम उसकी सहायता को वापस ले लेते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, इस फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? तो दोस्त इसके फोल्डिंग की अवधारणा ब्रूनर ने दिया था, बाद में उसी को वाइगोत्स्की जी ने उसका पालन किया। अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग किस क्षेत्र में दी जाती है? दोस्त इसके फोल्डिंग किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ZPD के रूप में दी जाती है। यहाँ पर राइट आंसर सी विकल्प आपका करेक्ट होगा, यानी ZPD में बच्चा अपने समवयस्कों से सहायता लेता है। और दोस्त समवयस्क कौन हो सकते हैं? वो शिक्षक हो सकते हैं। बच्चा अपने से बड़े लोगों की सहायता लेता है। इन्हीं को वाइगोत्स्की जी ने इसी चीज को क्या माना? यम की ओ माना। यम की ओ, बच्चा क्या करता है? मोर नॉलेज अदर्स। इसी को इन्होंने यम की ओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर की संज्ञा दी है। तो अगला प्रश्न होगा, मोर नॉलेजेबल अदर यम को कौन हो सकता है? तो दोस्त अदर में सभी हो सकते हैं। वो आपका शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं और सहपाठी भी हो सकता है। राइट ऑप्शन कौन सही होगा? डी यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने भाषा को क्या माना है? राइट आंसर हो जाएगा विकास का मुख्य साधन माना है। बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निजी भाषा का प्रयोग बालक करता है दूसरे से बात करने के लिए, मनोरंजन के लिए, स्वयं से बात कर समस्या हल करने के लिए। दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन होगा। स्वयं से बात करने के लिए बात करता है। इसी पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा, जो कि सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दोस्त देखेंगे, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं? इसी प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की जी प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषा, इसी को प्राइवेट स्पीच उन्होंने कहा है। निजी भाषा का नामकरण इसी को गए। बच्चा स्वयं से बात करता है किसी समस्या के हल के लिए। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, निजी भाषा को सकारात्मक किसने माना? इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? वाइगोत्स्की जी ने माना। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पियाजे ने निजी भाषा को क्या कहा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित माना है। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक भाषा का संबंध किससे है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिंतन से आंतरिक भाषा का संबंध है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है? तो वाइगोत्स्की जी के अनुसार सीखना विकास से पहले होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सामाजिक अंतःक्रिया का क्या अर्थ होता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरों के साथ सहभागिता। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो वाइगोत्स्की जी के अनुसार ज्ञान का स्रोत समाज होता है। सी यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है, ZPD में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो ZPD यानी सहायता देना। शिक्षक क्या करता है? एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। सी यहाँ राइट ऑप्शन होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्त ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चा जो किसी सहायता से कार्य कर लेता है और जहाँ पर स्वतंत्र कार्य कर लेता है, यानी वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ZPD बोला जाता है। अगला है, समूह कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। बी इज द करेक्ट आंसर। वाइगोत्स्की ने अधिक महत्व किस चीज को दिया है? इसकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संस्कृति को अधिक महत्व दिया है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है? तो इनके अनुसार बालक का विकास सामाजिक परिवेश में होता है, यानी बच्चा समाज से सीखता है। अगला प्रश्न है, सीखना पहले होता है। इसका राइट ऑप्शन सामाजिक, यानी सामाजिक रूप से बच्चा पहले सीखता है समाज से। बी ऑप्शन राइट होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक होना चाहिए, तो शिक्षक कैसे होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मार्गदर्शक होना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है, यानी राइट ऑप्शन सी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जेडपीडी का प्रयोग किसमें अधिक उपयोगी है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक अधिगम में अधिक उपयोगी है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम माध्यम संवाद है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर का मुख्य कार्य क्या है? फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहायता देना। बच्चा जब किसी से सहायता लेता है, अपने समवयस्कों से, माता पिता, शिक्षक, तो उन्हीं को वाइगोत्स्की जी ने मोर नॉलेजेबल अदर की संज्ञा दी है, यानी इनके सिद्धांत को MKO भी माना जाता है। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक क्या होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक एक सक्रिय होता है, यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जेडपीडी में सहायता कैसी होती है? फ्रेंड्स, अभी हमने बात की, तो जेडपीडी में सहायता अस्थायी होती है, टेम्परेरी सहायता दी जाती है, क्योंकि बच्चा जब सीख जाता है स्वयं कार्य करना तो उसकी सहायता को हटा लिया जाता है, यानी जेडपीडी का मतलब सहायता देना। अगर में अस्थायी सहायता आपकी ऑप्शन में है तो आपको अस्थायी ही विकल्प पर टिक करना है। अगला है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का केंद्र क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाज है। दोस्त, इन्होंने समाज को बहुत तवज्जो दी है, क्योंकि बच्चा समाज से सीखता है। अगला है, भाषा और विचार का संबंध किसने बताया है? फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन वाइगोत्स्की जी ने बताया है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सोच को आकार देती है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है, जेडपीडी में सीखने से क्या होता है? फ्रेंड्स, जेडपीडी में सीखने से आत्मनिर्भरता बढ़ती है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वाइगोत्स्की ने किसे कम महत्व दिया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैविक परिपक्वता को कम महत्व दिया है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सहयोगात्मक अधिगम का आधार क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बालक का संभावित विकास स्तर क्या दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भविष्य की क्षमता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में शिक्षक क्या होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक मार्गदर्शक होता है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास कब होता है? तो विकास कब होता है? सीखने से प्रेरित होने पर विकास होता है, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। अगला है, जेडपीडी की अवधारणा किससे जुड़ी है?
तो जेडपीडी की अवधारणा किससे जुड़ी है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? जेडपीडी की अवधारणा सहायता से जुड़ी है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक सहभागिता द्वारा सीखना, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निजी भाषा किस आयु में अधिक दिखती है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था में अधिक दिखती है निजी भाषा, यानी अहम केंद्रिता बाल्यावस्था में देखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखता है, कैसे सीखता है बालक? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दूसरों के साथ सीखता है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रयोग किसमें अधिक है? तो किसमें अधिक है फ्रेंड्स? सहकारी अधिगम में अधिक है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सामाजिक अधिगम का मुख्य माध्यम क्या है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर भाषा मुख्य माध्यम होती है, सी इज द करेक्ट आंसर। जेडपीडी को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है जेडपीडी को? 48 नंबर राइट आंसर क्या होगा? सहायता के स्तर से मापा जाता है, यानी बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? समाज और संस्कृति पर निर्भर करता है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी है? तो दोस्त, इसका राइट ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे अधिक उपयोगी है। हम 5 क्वेश्चन इनके कोटेशन पर लेंगे। इन्होंने क्या कहा है? प्रमुख कोटेशन आधारित प्रश्न। इन्होंने पहला प्रश्न देखेंगे, सीखना विकास से पहले होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन वाइगोत्स्की होगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कहा था सीखना विकास से पहले होता है। अगला है, हर संज्ञानात्मक क्रिया पहले सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर घटित होती है। उपरोक्त कथन किस अवधारणा को स्पष्ट करता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया को स्पष्ट करता है। अर्थात ये कथन जो है वाइगोत्स्की जी ने ही कहा था, और किस अवधारणा को स्पष्ट करता है? सामाजिक अंतःक्रिया को स्पष्ट करता है। अगला है, भाषा विचार को आकार देती है, यह कथन वाइगोत्स्की के किस विचार से संबंधित है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा और चिंतन का संबंध है प्रदर्शित करती है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। बालक दूसरों की सहायता से वह कार्य कर सकता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, यह कथन किस अवधारणा की ओर संकेत करता है? फ्रेंड्स, राइट आंसर जेडपीडी, यानी निकटस्थ विकास क्षेत्र, निकटस्थ विकास क्षेत्र को जेडपीडी को प्रदर्शित करता है, सी यहाँ करेक्ट आंसर आपका होगा। अंतिम प्रश्न है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत का आधार है? राइट ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।